हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है, जिंक ब्लेंडी की संरचना में रिक्त स्थान आयन सीसीपी जालक बनाते हैं जबकि रिक्त स्थान आयन रिक्तियों में उपस्थित होते हैं। तो चलिए बच्चों इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा की बात करते हैं। मुख्य अवधारणा। तो बच्चों हम यहाँ पर बात करें इस प्रश्न में जिंक ब्लेंड की संरचना के बारे में। तो बच्चों जिंक ब्लेंड क्या होता है? ZnS जिंक ब्लेंड, जिंक ब्लेंड या जिंक ब्लेंडी, जिंक ब्लेंड। बच्चों जिंक ब्लेंड हम ZnS को बोलते हैं, जिसमें बच्चों कौन कौन से आयन होते हैं? जिंक +2 और बच्चों सल्फर डाइन नेगेटिव सल्फाइड आयन। तो बच्चों यहाँ पर देख सकते हैं हम, तो जिंक ब्लेंड की संरचना की बात करें बच्चों यहाँ पर ZnS जिसे हम बोलते हैं बच्चों जिंक ब्लेंड। जो इसकी संरचना की बात करें बच्चों, तो हम यहाँ पर ऋणायन की लोकेशन की बात करें, ऋणायन की स्थिति, ऋणायन की स्थिति। बच्चों हम यहाँ पर बात करेंगे धनायन की स्थिति, धनायन की स्थिति। और बच्चों हम जिंक ब्लेंड की यहाँ पर ऋणायन के कितने अणु होते हैं उसका Z देखेंगे। Z किसका बच्चों? ऋणायन का। कितने यहाँ पर इस संरचना में, इस इकाई में ऋणायनों की संख्या होगी, कितने ऋणायनों के परमाणु होंगे। और बच्चों यहाँ पर हम धनायनों के परमाणु की संख्या भी देखेंगे। और बच्चों बात करेंगे यहाँ पर ऋणायन के समन्वय संख्या की, ऋणायन के समन्वय संख्या या कोऑर्डिनेशन, या फिर समन्वय संख्या कोऑर्डिनेशन नंबर, उसके पड़ोसियों की संख्या। और बच्चों हम यहाँ पर धनायनों के पड़ोसियों की संख्या देखेंगे कि कितने धनायनों के पास कितने ऋणायन है। और बच्चों हम यहाँ पर देखेंगे R पॉजिटिव बटे R नेगेटिव का अनुपात। ठीक है। और बच्चों यहाँ पर टाइप ऑफ यूनिट सेल देखेंगे बच्चों, इकाई संरचना का प्रकार, इकाई संरचना का प्रकार। तो बच्चों हम यहाँ पर जिंक ब्लेंड की इन सब चीज़ों पर यहाँ पर हम चर्चा करेंगे। तो ZnS की बात करें बच्चों, तो यहाँ पर ऋणायन की स्थिति की बात करें तो ऋणायन कहाँ पर स्थित होता है बच्चों? FCC या CCP में, FCC या बच्चों CCP में। बच्चों CCP का पूरा नाम क्या होता है? घनीय निबिड संकुलन, घनीय निबिड संकुलन, या फिर हम बच्चों बोल सकते हैं क्यूबिक क्लोज्ड पैकिंग। और बच्चों यहाँ पर क्या आता है? इसका बच्चों फलक केंद्रीय घनीय एकक कोष्ठिका। और बच्चों यहाँ पर बात करें धनायन की स्थिति की, तो बच्चों धनायन यहाँ पर अल्टरनेट बच्चों एकांतर टेट्राहेड्रल वॉइड में होती है, एकांतर चतुष्फलकीय रिक्तियों में, एकांतर चतुष्फलकीय रिक्ति। तो बच्चों एकांतर चतुष्फलकीय रिक्ति से क्या समझ सकते हैं बच्चों? FCC की बात करें तो FCC का Z कितना होता है? 4 होता है। और बच्चों यहाँ पर टेट्राहेड्रल जो वॉइड होती है, चतुष्फलकीय रिक्तियों की संख्या कितनी होती है? 2 गुना Z। परंतु बच्चों यहाँ एकांतर है, तो यहाँ पर एकांतर में Z का आधा हो जाएगा बटे 2, तो हमारे पास टेट्राहेड्रल वॉइड की संख्या कितनी आएगी? जितनी Z की संख्या है। तो बच्चों हमारे पास कितनी आएगी? Z। अब बच्चों यहाँ पर बात करें ऋणायन के Z की, भाई कितने परमाणु एक इकाई में ऋणायन के होंगे यहाँ पर। तो बात करें बच्चों ऋणायन के परमाणु की, तो यहाँ पर 4 परमाणु बच्चों एक इकाई में होंगे ऋणायन के। और जैसा कि हम जानते हैं कि ऋणायन जो होगा धनायन, वो एकांतर चतुष्फलकीय रिक्ति में होता है। और एकांतर चतुष्फलकीय रिक्ति में हम जानते हैं कि चतुष्फलकीय रिक्तियों की संख्या कितनी होती है? 2 × Z। और एकांतर की बात करी तो यहाँ पर बटे 2 आ जाएगा। तो बच्चों यहाँ पर Z कितना है? 4। तो 2 × 4 बटे 2, तो बच्चों हमारे पास उत्तर क्या आता है? 4। तो बच्चों यहाँ पर बात करें हम धनायनों की संख्या कितनी होगी एक इकाई में, एक यूनिट में? 4। अब बच्चों यहाँ पर समन्वय संख्या की बात करें, ऋणायन कितने धनायनों से आपस में घिरा हुआ है? तो बच्चों यहाँ पर ये 4 धनायनों से घिरा होता है, क्योंकि चतुष्फल की रिक्तिका कैसी होती है बच्चों? यहाँ पर कुछ इस प्रकार, 3 नीचे और बच्चों इसके ऊपर एक परमाणु घिरा हुआ, कुछ इस प्रकार। तो बच्चों कैसी होती है? चतुष्फल की रिक्ति होती है, चतुष्फल की रिक्ति।
तो धनायन इसमें उपस्थित होता है। अब बच्चों बात करें समन्वय संख्या किसकी, धनायन की। तो धनायन कितने ऋणायनों से घिरा हुआ है बच्चों, 4 ऋणायनों से घिरा है। और एक जो ऋणायन होता है उसके आसपास भी बच्चों कितनी, 4 रिक्तियां होंगी, इसलिए हमने यहाँ पर समन्वय संख्या ऋणायन की कितनी लिखी है, 4। तो बच्चों बात करें यहाँ पर धनायन और ऋणायन के अनुपात की, तो यहाँ पर कितना होता है 0.225। और बच्चों इकाई संरचना का प्रकार कैसा होता है बच्चों यहाँ पर, सीसीपी या एफसीसी। तो बच्चों जैसा कि प्रश्न हमसे पूछा गया था, जिंक ब्लेंडी संरचना में सीसीबी जालक में कौन सा आयन होगा बच्चों, यहाँ पर सल्फाइड आयन। तो सल्फाइड आयन सीसीबी जालक बनाता है, जबकि बच्चों जिंक आयन होता है Zn+, वो चतुष्फलकीय रिक्तियों में उपस्थित होता है। एकांतर चतुष्फलकीय, एकांतर चतुष्फलकीय रिक्तियों में उपस्थित होता है। और बच्चों यहाँ पर बात करें कि फॉर्मूला यूनिट क्या होगा बच्चों, यहाँ पर इकाई सूत्र कितना होगा बच्चों, Zn4s4। तो बच्चों इस जालक संरचना का ये इकाई सूत्र होगा। तो बच्चों जैसा कि हमसे प्रश्न में पूछा गया था, जिंक ब्लेंडी संरचना में रिक्त स्थान आयन सीसीबी जालक बनाने के लिए रिक्त स्थान रिक्तियों में उपस्थित होते हैं। तो बच्चों हमने यहाँ पर देखा कि इन सभी रिक्त स्थान में क्या आएगा बच्चों, पहले रिक्त स्थान में सल्फाइड आयन आएगा, दूसरे रिक्त स्थान में जिंक आयन आएगा Zn2+, और बच्चों तीसरे रिक्त स्थान में एकांतर चतुष्फलकीय रिक्तियां आएगा। तो बच्चों आशा करते हैं आपको प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।